रानी की ननद सुनैना की शादी दिल्ली के रवि से होती है। सुनैना शादी के बाद खुश नहीं रहती। माँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, आ जाऊँ माँ? अरे हाँ बेटा, कैसी बात कर रही है? तेरा ही तो घर है, कभी भी आ जा बेटा। सुनैना मायके आती है जहाँ उसका आना सभी को पसंद आता है सिवाय उसकी भाभी रानी के। क्या बात है सुनैना, अभी 4 महीने पहले ही तो आई थी, फिर आ गई? ससुराल में मन नहीं लगता शायद, क्या? हाँ भाभी, वो लोग ना। तभी माँ सुनैना को चुप रहने की सलाह देती है। अब भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिनों बाद सुनैना का पति उसे लेने आता है। बेटा कैसे हो? कुछ दिन और छोड़ देते सुनैना को यहाँ। कैसे माताजी, कैसे? अरे इतना काम है कि क्या बताऊँ। वैसे भी इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, हर काम में ढीली। इसे हमेशा के लिए क्यों नहीं रख लेते आप लोग? हमारे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। मेरी माँ ने तो कहा है लेकर ही ना आऊँ, लेकिन इसी का 10 बार फ़ोन आ गया तो आना पड़ा। माँ सुनैना की ओर देखती है। हाँ माँ, मैं जाऊँ? वैसे भी मेरा घर तो वही है ना। ओए, घर वर तेरा नहीं है, काम करेगी तो रहेगी, नहीं तो यहीं रहे, समझी? सुनैना के पिता और भाई समझ नहीं पाते हैं कि वो किस काम की बात कर रहा है, क्योंकि घर के काम में तो उनकी सुनैना 4 हाथ आगे हैं। कैसा काम? किस काम की बात कर रहे हैं दामाद जी? घर का काम तो सुनैना बखूबी कर लेती है। आहा, मतलब सुनैना, तुमने किसी को कुछ बताया नहीं है शायद। सुनैना सर नीचे कर लेती है। पति समझ जाता है कि भाई उसका राज तो राज ही है। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, हमने लोगों को बैंकिंग सेवा देने के लिए एक कस्टमर केयर का काम शुरू किया है, तो उसी काम में सुनैना को भी लगा दिया। कम से कम घर के सदस्य काम करेंगे तो गोपनीयता रहेगी ना। अरे ये तो अच्छा किया, हमारी सुनैना ने M.Com तक की पढ़ाई की है। अच्छा है दामाद जी, लगाओ इसे काम पर। अब जैसे ही पिता के मुंह से ये बात निकलती है, सुनैना की आंख से आंसू आ जाते हैं। पास खड़ी रानी समझ जाती है कि काम में कोई तो परेशानी है। अरे तो क्या हो गया सुनैना? ससुराल के हालात देखकर ढलना ज़रूरी होता है। अब हर बार मायके में बैठना तो सही नहीं है, क्या? सास समझ जाती है कि सुनैना रानी के कारण ही वापस जल्दी जा रही है। देखिए दामाद जी और रानी, तुम दोनों मेरे दामाद और बहू हो तो बच्चों जैसे ही। तो मैं तुम लोगों का कितना ध्यान रखती हूँ, समझती हूँ। तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसका कितना ख्याल रखती हूँ। अब सोचो मेरे सगे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है कि नहीं? क्या रानी बहू? अब हाँ सासू माँ, जी। तो क्या है ना सुनैना, तो भी सुन ले, तेरे लिए अब भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रखा है। अगर तेरे ससुराल में कोई भी परेशानी है तो मुझे बता दे बेटा, मैं हूँ अभी जिंदा। जैसे ही सुनैना माँ की बात सुनती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। सुनैना माँ को पकड़ लेती है और रोने लगती है। हाँ सुनैना, ऐसे तो हर माँ बाप बोलते हैं, लेकिन बेटियों को तो पता होता है ना क्या करना है, कहाँ रहना है, क्या? सास को रानी की बात पर गुस्सा आ जाता है। जी नहीं, उसकी माँ जो कह रही है वही करेगी। क्या बहू, तेरी माँ ने क्या शादी करके तुझे छोड़ दिया? तू क्या किसी काम की नहीं है, हैं? कल को हम सताएंगे तो क्या फिर भी बेशर्म की तरह पड़ी रहेगी यहाँ? रानी समझ जाती है कि सास का रूप अब विकराल होने वाला है। वो वहाँ से चली जाती है। जब भाभी सामने नहीं होती तो सुनैना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये लोग मुझसे फर्जी फ़ोन कॉल करवा कर लोगों से उनकी OTP लेने को मजबूर करते और फिर साइबर फ्रॉड करके उनके पैसे उड़ा लेते। माँ, मैंने इन लोगों की पुलिस कंप्लेन कर दी थी, तब से ये लोग मुझे मारते भी हैं। मैं नहीं जाऊंगी माँ वापस। दामाद समझ जाता है कि अब सुनैना वापस नहीं आने वाली। इससे पहले कि कोई बवाल हो जाए, देखिए मैं निकल रहा हूँ, वो क्या है ना, मुझे काम याद आ गया है।
सीधे से तलाक पेपर पर साइन करके भेज देना, नहीं तो। नहीं, मैं तलाक के पेपर साथ में लेकर आया था। सुनैना तलाक के पेपर पर साइन कर देती है। दोनों की साइन के बाद दामाद वहाँ से भाग खड़ा होता है और माँ बेटी को गले लगा लेती है। बिना देखे भाले किसी और के भरोसे शादी कर दो तो यही होता है। बेटी, तू अपना पार्लर वाला कोर्स पूरा कर ले, मैं तेरे लिए अच्छा सा पार्लर खुलवा दूंगा। और क्या, रास्ते का मकान है, सामने रोज मेला लगा रहता है, आसपास कोई पार्लर भी नहीं है, ठीक रहेगा। सुनैना को अब ऐसा लगता है कि शायद अब उसके जीवन में सुख का सवेरा होगा। सुनैना खुश होकर कमरे में चली जाती है। लेकिन ये क्या, अगली सुबह। क्या है माँ? पापा, सुनैना का तलाक करवा दिया, अब कहाँ रहेगी वो? इस घर में। बोल, क्या समस्या है? तेरी बहन है, घर दोनों का है। अरे ऐसे कैसे दोनों का है? भैया परेशान मत हो, मैं कहीं और जाकर रह लेती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो क्या है ना, लोग बातें बनाते हैं। तो बनाए बातें, हम किसी की फिक्र नहीं करते। और मुझे लगता है कि राकेश, तुम रानी को लेकर कोई किराए का मकान देख लो। लगता है शायद रानी को साथ रहने में दिक्कत है। बेटा तो अब बीवी से पहले अपनी जेब देखता है। अरे नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं, हम यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। खैर, सुनैना कोर्स पूरा करती है, पार्लर खोलती है, पार्लर खूब चलता है और सब ठीक हो गया होता है कि एक दिन पार्लर में सुनैना की माँ उसे कुछ देने आती है कि तभी एक ग्राहक। मैं सुनैना को काफ़ी वक्त से जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उसकी शादी की बात करूँ मेरे भाई से। वो भी तलाकशुदा है, उसकी बीवी गलत थी, हम लोगों को परेशान करके रख दिया था, बड़ी मुश्किल से तलाक हुआ है। वैसे तो भाई शादी के नाम से ही डरते हैं, लेकिन सुनैना के लिए मैं बात करूँगी, वो बहुत अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं, बात कीजिए। रानी सुन रही होती है। वो नहीं चाहती कि सुनैना की शादी अच्छे घर में हो। उसकी जलन सुनैना से काफ़ी होती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले सुनैना को देखने आते हैं। मुझे तो सुनैना अच्छी लगी, लेकिन मेरी पहली शादी ठीक नहीं थी तो थोड़ा डर है। बुरा मत मानना, लेकिन इनका भी यही हाल है। अब भगवान जाने किसमें कमी थी, सुनैना या फिर उसके पति में। सुनैना को जो लड़का देखने आया था उसका परिवार थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मेरी पहली शादी इसलिए टूटी थी कि। अरे रहने दो ना, क्यों सफाई दे रही हो, इन लोगों का भी तो यही हाल है। तभी सास आ जाती है। वो एक ज़रूरी फ़ोन था, आप लोगों ने आपस में बात कर ली। बेटा, आपको सुनैना कैसी लगी? और बेटी, तुम्हें ये रवि कैसा लगा? सुनैना रानी की बात से घबरा चुकी होती है और रोने लगती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि शादी टूटने में मेरी कोई गलती नहीं है। माँ बेटी को गले लगा लेती है। देखिए, मेरी बेटी बहुत छोटे दिल की है, आप लोगों को शादी नहीं करनी तो ना करें, लेकिन प्लीज़ उस पर कोई आरोप ना लगाएं। आंटी, हमने नहीं, बल्कि रानी भाभी की बात का बुरा उसे लगा है। मैं तो खुद समझ सकता हूँ कि ऐसे में कैसा फील होता है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। देख रानी, बहुत हो गया तेरा, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। तेरे जैसी भाभी होना ना होना एक बराबर है। वो माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि किसकी गलती थी क्या पता। वैसे भी माँ जी, कितना पैसा लगा था सुनैना की शादी में, फिर से दहेज, खिलाना पिलाना, अरे पैसे कहाँ से आएंगे माँ जी? सास कुछ कहती कि उसके पहले ही लड़के की माँ बोल पड़ती है। अरे कहीं से भी आए पैसे, तुझे क्या? हम तो अपनी बहू को इतने ज़ोरों शोरों से लेकर जाएंगे। हम करोड़पति लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है। मेरा बेटा इतना कमाता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। सुनैना, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना, पर क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? सुनैना शादी के लिए हाँ कर देती है। रानी खड़ी की खड़ी रह जाती है और दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। नैना एक भोली भाली और बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी।
अपने मायके में घर का सारा कामकाज वही किया करती और शादी के बाद उसने अपने ससुराल वालों की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं रखी। पर फिर भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छोटी सी उम्र में सुहागन का श्रृंगार छोड़कर नैना को सफ़ेद जोड़ा पहनना पड़ा। अरे करम जली, कहाँ मर गई? आई माँ जी। माँ जी की बच्ची कमरे में पड़ी पड़ी बिस्तर तोड़ रही है। रुक, अभी तेरे होश ठिकाने लगाती हूँ। निर्मला नैना के कमरे में जाती है जहाँ नैना अपने बालों का जोड़ा बना रही होती है। मेरे बेटे को खाकर अपनी जुल्फे सवार रही है डायन। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैंने भी तो अपना सुहाग खोया है। वो तो मैं नाश्ता बना रही थी तो जोड़ा खुल गया, खाने में कहीं बाल ना चले जाए, इसलिए मैं कमरे में बाल बांधने आ गई माँ जी। अच्छा, तो जोड़ा बनाने में जानबूझकर देर कर रही थी ताकि तेरे ससुर जी की दवा लेने का समय बीत जाए और उनका शुगर बढ़ जाए। तो जानती है ना कि वो नाश्ता खाकर ही दवाई ले सकता है। हाँ हाँ, आप गलत समझ रही हैं माँ जी। अच्छा अच्छा, आप समझी। ये सब तेरी चाल है ताकि तेरे ससुर जी भी मर जाए, एक और कांटा निकल जाए और फिर तू अपने आशिक के साथ फरार हो जाए। हाँ, वो निकुंज बहुत ही चक्कर लगाता है करके तेरी इन्हीं जुल्फों के पीछे ना। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए माँ जी, भगवान जानता है मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। तभी दरवाजे पर निकुंज आता है। कोई काम है क्या आंटी जी? कोई सामान वामान ला दो क्या? अरे कोई काम नहीं है, नमस्ते, पढ़ो रास्ते, बहुत खुश है हम, जाओ अपना काम करो। और नैना, कल तक तुम्हारी इन जुल्फों का साया छक जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। नैना रोती हुई रसोई में चली जाती और रोते रोते ही नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाती है। निर्मला और प्रजापति नाश्ते के टेबल पर ही बैठ जाते हैं। निर्मला और रूपा जी नैना के रिश्ते की बात कर रही थी। क्या तुम पागल हो क्या? उसने बोला और तुमने सुन लिया? एक तो उसका बेटा बार बार घर के चक्कर लगाता रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है देवता बनने की। इस नैना के पीछे पहले ही बहुत पैसे खर्च कर दिए हमने, अब तो इसे 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, वही बहुत है। तभी वहाँ नैना की भाभी सुषमा और मेघा आती हैं। नमस्ते आंटी। अब तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? हम हमारी अमानत को वापस ले जाने आए हैं आंटी जी। बिजनेस के सिलसिले में हम दोनों के पति बाहर गए हुए हैं। हम दोनों का अकेले घर पर मन भी नहीं लगता, और ऐसे भी जवाई जी के जाने के बाद नैना के अपने ससुराल में रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता, तो सोचा घर की रोशनी को वापस ले चलें। शादी में हमने बहुत खर्च किया था, ऊपर से ये जो खाती है पीती है, इसके कपड़े लत्तों का खर्च, इन सब का हिसाब कर दो, फिर ले जाओ अपनी रोशनी को। सुषमा, पर्स ला तो मेरी। लीजिए आंटी जी, फ़िलहाल आप ये 50,000 रुपये रखिए, बाकी हम हिसाब कर लेते हैं, क्योंकि शादी में दहेज भी तो कम नहीं दिया था हमने। सही से हिसाब लगाने बैठ जाए तो कहीं आपको ही हमें पैसे ना देने पड़ जाए। क्यों सुषमा? हाँ, एकदम सही कहा भाभी। नैना, चल अपने कपड़े बांध और यहाँ से चलते हैं। बहुत दिन घुट घुट कर जी लिया तूने, अब और नहीं। भाभी। नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन अपना सामान बांधती है और अपनी भाभियों के साथ अपने मायके चली जाती है। घर पहुंचते ही दोनों भाभियां सोफे पर लेट जाती है, और जैसे ही नैना सोफे पर बैठने जाती है, तो आपको यहाँ बैठने के लिए लाया गया है क्या मैडम जी? चलिए रसोई में जाइए और हम दोनों के लिए एक जूस लेकर आइए। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों, अब तू हमारी भाषा भी नहीं समझती क्या? तू कोई हूर की अप्सरा है क्या जो तेरे लिए हम पैसे चुकाए? अब आजकल काम वाली का मिलना कितना मुश्किल हो गया है, तो उसी की जगह तुझे ले आए हम। नैना की हालत कुएं से निकलकर खाई में गिरे इंसान की तरह हो गई थी। उसे अपने ही मायके में कामवाली की तरह लाया गया था। नैना के पास अपनी भाभियों की बात मानकर उनकी सेवा करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अरे नैना देख, कौन है दरवाजे पर? आप यहाँ? नमस्ते मैडम, मैं निकुंज। हमारी ग्रोसरी शॉप है, न्यू ओपनिंग हुई है, यहीं पास में है, नाके पर। 24/7 फ्री होम डिलीवरी सर्विस, तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े एक फ़ोन घुमाइए, बंदा ऑर्डर लेकर हाजिर हो जाएगा।
ये तो बढ़िया है। नैना नंबर ले लो इनका। चलिए जी, आखिर कोई तो काम आया, वरना यहाँ तो सब काम बढ़ाने वाले ही आते हैं निकुंज जी। धीरे धीरे निकुंज किसी न किसी बहाने नैना को देखने उसके मायके आ ही जाया करता। सुषमा और मेघा भी मार्केट के सारे काम उसी से करवाती। ऐसे ही एक दिन, रात के खाने में क्या बना लूँ भाभी? पनीर की सब्जी बना लो। और हाँ, खाना बनते ही मेरे सारे कपड़े आयरन कर देना, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। पर पनीर तो नहीं है। अरे निकुंज को कॉल कर दो, वो ले आएगा पनीर। सभी रात का खाना खाकर सो जाते हैं, पर नैना कपड़े आयरन करती रहती है। तभी नैना को देखने निकुंज उनके घर के बाहर आता है। अपने कमरे की खिड़की से सुषमा ये सब देख लेती है। तो इसलिए ये हमारा सारा काम कर रहा था। इस नैना की बच्ची को तो कल बताती हूँ मैं, और इस भिखारी को अब मैं घर में भी ना घुसने दूँ। अगली सुबह सुषमा तैयार होकर किटी पार्टी के लिए निकल जाती है। वो मॉल में एंटर कर ही रही होती है कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी कार आकर रुकती है। कोई रईस लगता है। हाँ, इस मॉल की मालिक की कार है। वो अपने बेटे के साथ यहाँ का मैनेजमेंट देखने अक्सर आते रहते हैं। ऐसे तो कई मॉल्स हैं इनकी तो नौकरों का भी स्टेटस है। तभी कार से मॉल के मालिक के साथ साथ निकुंज उतरता है, जिसे देखकर सुषमा की आंखें फट जाती है। तो आशिकी में ये रईस की औलाद एक डिलीवरी बॉय बन बैठा। न जाने क्या है उस नैना में, पर अब कुछ भी हो, ये रिश्ता तो मैं जोड़ कर रहूँगी। सुषमा मेघा को कॉल करके सारी जानकारी देती है और उसे भी मॉल में बुला लेती है। यहाँ से सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। नैना पर खर्च तो करना पड़ेगा ना, तब जाकर हम भी उन रईसों के रिश्तेदार बन पाएंगे भाभी। सुषमा और मेघा नैना के लिए गिफ्ट्स लेकर घर आ जाते हैं। मैं पानी लाती हूँ भाभी। अरे तू पानी लाएगी? हट, तू तो हमारी राजकुमारी है। अपनी भाभी को माफ़ कर दे नैना, और शादी के लिए हाँ कर दे। वो बेचारा निकुंज कितने ही चक्कर काटता है घर के। अरे कब तक तू ऐसे रहेगी बहना? पूरी उम्र आगे पड़ी है। निकुंज को जिस दिन का इंतज़ार था वो तो खुद ही आ गया था। दोनों भाभियां छिपकर निकुंज और नैना की शादी करवा देती है। क्या है ना निकुंज, एक बार शादी हो जाए फिर तो घर वालों को मनाना ही पड़ता है कि नहीं सुषमा? हाँ भाभी, और हाँ निकुंज, हमें पता है तुम उस मॉल के मालिक के बेटे हो ना। देखो देखो, घबराओ मत, प्यार में तो लोग अक्सर झूठ बोलते ही हैं। तुम वहाँ सब सेटल कर लो, फिर तो ग्रैंड रिसेप्शन होगा, है कि नहीं? निकुंज कुछ नहीं कहता और नैना के साथ अपने घर आ जाता है। वहाँ तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं किसी मॉल के मालिक का बेटा नहीं हूँ, तुम जानती हो सब। वो मॉल वाला इंसिडेंस तो बस एक कोइंसिडेंस था, पर तुम्हारी लालची भाभीियों ने मुझे करोड़पति समझ लिया। पर मुझे क्या, कम से कम इस झूठ के कारण तो मेरी बीवी तो बन गई। तभी निकुंज के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ओह गॉड, नो 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 नो, व्हाट? ओह गॉड, नैना, मैंने एक लॉटरी खरीदी थी और मैं 50 करोड़ जीत गया हूँ। तुम मेरे लिए बहुत 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 लकी हो नैना। नैना के आते ही निकुंज की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है और निकुंज से शादी करके नैना की, और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।